आज तक हमने इनपुट डिवाइस पढ़ा, आउटपुट डिवाइस पढ़ा और अब पढ़ने जा रहे हैं स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम कंप्यूटर मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस में क्या था कि जिसके द्वारा सिस्टम में सूचनाएं दी जाती हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या था, दी गई सूचनाओं को जिस पर हम देखते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और तीसरा क्या है, कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि जो सूचनाएं हमने दिया है और देखा है उसको जिसमें हम रखेंगे उसे हम स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस को हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है, आगे लिख रहा है, ऐसे यंत्र जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में दिए गए निर्देश आंकड़े सुरक्षित, इकट्ठा यानी कि सेव और स्टोर किए जाते हैं उसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे कंप्यूटर जिसके अंदर डाटा को रखने के लिए कोई मेमोरी लगाई जाती हो या डाटा को सुरक्षित रखने के लिए कोई स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा को इनपुट दिया जाता है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के द्वारा क्या होता है, डाटा को देखा जाता है, जैसे आपका स्क्रीन है, स्पीकर है, प्रिंटर है। ठीक है, और स्टोरेज डिवाइस द्वारा क्या किया जाता है, कंप्यूटर में डाटा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, अब ये जो आपका कंप्यूटर में डाटा कैसे स्टोर होता है उसका एक सर्किल बनाया गया है। ठीक है, इसको हम IPU सर्किल कहते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। क्या है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। ये देखिए मैं बताता हूँ, ये आपका हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आपका मान लीजिए CPU है। क्या ये एक CPU है, CPU में आपका 2 काम करते हैं, 2 लोग मिलकर, यानी CU और ALU। CU आपका फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, ये आपका बाहर से आपका इनपुट डिवाइस लगा हुआ है। इनपुट डिवाइस का मतलब जिसके द्वारा डाटा सिस्टम को दी जाती है, जैसे आपका कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, स्कैनर हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए आपका कीबोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर कीबोर्ड से आप कोई बटन यहाँ से प्रेस करते हैं या कोई डाटा आप यहाँ से लिखते हैं, सिस्टम को देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई डाटा यहाँ से इनपुट करते हैं तुरंत CPU के पास सूचना जाती है। CPU क्या करता है, उस डाटा को पढ़ने के लिए प्राइमरी मेमोरी के पास भेज देता है, डाटा यहाँ से यहाँ चलाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी पढ़ लेता है, समझ लेता है, फिर डाटा को वापस कर देता है CPU को कि मैंने जो आपने डाटा दिया था मैंने उसको पढ़ लिया हूँ, आप फिर इसको आप जो करना आप करिए। अब CPU को निर्धारित करता है ये, अगर आपको डाटा गणित मतलब अंक गणित है या कोई मैथमेटिक्स से कुछ करना है, गुणा गणित करना है, तो इसके लिए आपको ऊपर भेज देता है ALU के पास, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, वहाँ से आपका गुणा गणित होकर फिर से ALU क्या करता है, CPU को देता है। अगर आपका डाटा अर्थमेटिक संबंधित नहीं है तो CPU क्या करेगा, उस डाटा को तुरंत आउटपुट डिवाइस में दिखा देगा। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस के द्वारा जो इनपुट किया जाता है उसी पर डिपेंड करता है कि डाटा ALU के पास जाएगा या नहीं जाएगा। अगर आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी अर्थमेटिक संबंधित आपका है, यानी डाटाओं को गुणा गणित करना है, तो आपका ALU के पास जाएगा, अदरवाइज वो डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस में चला जाएगा। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस के द्वारा पहले जाता है डाटा CPU के पास, CPU प्राइमरी मेमोरी के पास भेजता है, प्राइमरी मेमोरी उसको पढ़ता है, लिखता है, तब तक जब तक सिस्टम चल रहा होता है। प्राइमरी मेमोरी का डाटा सेव नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपका डाटा वापस कर देता है CPU को। CPU क्या करता है, डाटा देखता है, जिस प्रकार का डाटा होगा उस प्रकार से उसका प्रक्रिया होगी। फिर आगे आपका आउटपुट डिवाइस में देखा, आप आउटपुट डिवाइस देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, जब आप सेव करते हैं डाटा फिर जा करके हार्ड डिस्क में जाके यहाँ ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस में सेव हो जाता है। ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जाके हार्ड डिस्क में आपका सेव हो जाता है। ये आपका है प्रक्रिया सिस्टम के अंदर डाटा का आवागमन करने का। ठीक है, डाटा इनपुट डिवाइस से भेजा जाता है, सिस्टम के अंदर डाटा स्टोर करने का जगह ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी कि हार्ड डिस्क को कहते हैं, और देखने के लिए आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। मेमोरी आपके 2 प्रकार के हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी हैं। प्राथमिक स्मृति कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक स्मृति कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी
इसमें क्या फ़र्क है? प्राइमरी मेमोरी आपका काम करता है डाटाओं को केवल ऑपरेट करना, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी का काम होता है डाटाओं को सुरक्षित करना। यानी कि प्राइमरी मेमोरी हम लोगों के दिमाग से संबंधित है। जैसे हम लोग जब सुबह सुबह उठते हैं जब सो करके, जैसे आपका दिमाग चलना प्रारंभ होता है, आपके अंदर जितने प्रक्रियाएं होती है सब आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे काम करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे सिस्टम को ऑन करते हैं तुरंत आपका प्राइमरी मेमोरी काम करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है ये डिसाइड नहीं कर सकता प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। उसको केवल डाटा लेना है और फटाफट डाटा को दिखाना रहता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब सुबह सुबह जगते हैं तो सुबह जगने के बाद तो क्या करते हैं, बहुत सारा सामान देखते हैं, इधर उधर बहुत सारे आदमी को देखते हैं, बहुत सारा कुछ भी बहुत कुछ देखते हैं, ठीक है। लेकिन हमको जो ज़रूरत होता है अगर उस पर काम करते हैं तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी काम करता है। मान किसी कुछ पूछ लिया तो कल कहाँ गए थे, परसों कहाँ गए थे, तब हमको सेकेंडरी मेमोरी हमारी वहाँ पे काम करती है। अदरवाइज जो प्रेजेंट ऑफ माइंड ही काम करता है, ठीक है। तो वैसे सिस्टम के अंदर भी प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है, जैसे सिस्टम को ऑन करेंगे तो हार्ड डिस्क चलाना, स्क्रीन को ऑपरेट करना, आइकॉन को अपलोड करना, जितने कंप्यूटर के अंदर सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरत है मेमोरी को, उन सभी मेमोरी को जागृत करना, ये सब प्राइमरी मेमोरी का काम होता है। और जब भी कोई डाटा सेव करते हैं तो क्या जाता है वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझेंगे। तो चलिए अपने मेमोरी कई प्रकार के होते हैं, उसका एक डायग्राम यहाँ पर है, ये पूरा आपका मेमोरी का डायग्राम है, ठीक है। इसको बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी आगे लिखा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है जो सिस्टम प्राइमरी कार्य के लिए मेमोरी उपलब्ध कराता है। कह रहा है प्राइमरी मेमोरी क्या है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है, ठीक है। जो सिस्टम के प्राइमरी कार्य मतलब जो प्रथमा यानी सबसे पहले जो काम होते हैं सिस्टम को ऑन करने के बाद जिसको जरूरत पड़ती है वो आपकी है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। यानी जिस सिस्टम ऑन होगा आपका प्राइमरी मेमोरी काम करना चालू कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सिस्टम ऑन होते ही कौन सी मेमोरी आपकी आगे आती है इस सिस्टम के अंदर, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और जब आप प्राइमरी मेमोरी पर काम करके कोई डाटा सेव करते हैं तो जाकर के सेकेंडरी मेमोरी काम करती है। तो चलिए सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपका रैम आता है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यह रीड राइट मेमोरी होती है, यह वोलेटाइल के अंतर्गत आता है। वोलेटाइल का मतलब होगा अस्थायी, मतलब जिसमें डाटा कभी सेव नहीं होता, ठीक है। जो कि पावर सप्लाई करते ही डाटा मिट जाता है या सीधा सीपीयू से एक्सेस करता है। यानी कि जो आपका रैम होता है ये आपका रैम आपका केवल पढ़ने लिखने वाली मेमोरी होती है। रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, ठीक है। इसमें डाटा कभी सेव नहीं होता है। इसमें डाटा तब तक रहता है जब तक आप सिस्टम चल रहा होता है, सिस्टम में लाइट होती है, और जैसे ही पावर कटेगा, लाइट कटेगी, तुरंत आपका डाटा रैम के अंदर जो डाटा होगा वो सब मिट जाएगी। क्यों? क्योंकि डाटा सीपीयू से एक्सेस कराती है, मतलब जहाँ से सीयू काम करता है, सीयू कोई डाटा सेव नहीं करता, केवल डाटा को लेता है और डाटा को मैनेजमेंट करने का काम करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका रैम भी काम करता है, रैम सीयू से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। रैम दो प्रकार के हैं, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आगे चलिए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका रैम का चित्र है। रैम इस प्रकार का होता है, सीपीयू में लगाया जाता है, लैपटॉप में कुछ छोटा उससे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एस रैम फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है एस रैम इस्तेमाल होने वाले डी रैम की तुलना में ज़्यादा तेज होता है, यह कैश मेमोरी के रूप में लगी होती है। यानी जो आपका डी रैम आपका है, जिसकी बात पढ़ाएंगे एस रैम के बाद, डी रैम और एस रैम में यही फ़र्क है कि एस रैम ज़्यादा तेज चलती है, इसमें डाटा को प्रोसेस करने की क्षमता ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। और डी रैम आपका स्लो चलता है। यही लिखा हुआ है एस रैम इस्तेमाल होने वाले डी रैम की तुलना में ज़्यादा तेज होता है, या कैश मेमोरी के रूप में लगी होती है, डाटा को बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट करती है, भेजती है, ठीक है। डी रैम की तुलना में रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसका प्रयोग कैश मेमोरी की तरह ही होता है, मतलब इसको बार बार आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। जैसे आपका डी रैम क्या करना पड़ता है, अगर डी रैम आपके सिस्टम में लगा हुआ तो हर 4 घंटे बाद उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, नहीं सिस्टम स्लो हो जाएगा ऑटोमेटिक, या सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। आगे लिखिए डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इस मेमोरी का उपयोग आजकल पर्सनल कंप्यूटर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि हमारे सेंटर में जितने भी सिस्टम लगे हुए हैं सभी सिस्टम में आपके डी रैम ही लगेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको सस्ता पड़ता है
और अगर महंगा लैपटॉप खरीदो तो आपका एस रैम लग के मिलता है, ठीक है। यह एक इंटरवल के बाद रिफ्रेश होती रहती है। इसके कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं। जो आपका डी रैम है, डी रैम के आपके सिस्टम में अगर आपका 15,000, 25,000, 45,000 का लैपटॉप है तो उसमें कुछ कैटेगरी के रैम भी आते हैं, तो अब जो आपका डी रैम ही लगाया जाता है। देखिए पहला आपका है आर डी रैम। आर डी का फुल फॉर्म प्राइमरी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी डी रैम डबल डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी, साइक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब फुल फॉर्म इसका है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट।